नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका navbharattimes.com में। दोस्तों, सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, इसीलिए सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और तेज का कारक ग्रह है। कुंडली में सूर्य की स्थिति से व्यक्ति के बारे में काफी कुछ बताया जा सकता है। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति अनुकूल है तो व्यक्ति राजा की तरह जीवन जीता है। वहीं यह प्रतिकूल या कमजोर अवस्था में है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंडली के अलग अलग भावों में सूर्य का क्या प्रभाव होता है, यानी कि अलग अलग भाव में बैठकर सूर्य आपको कैसे फल दे सकता है। प्रथम भाव या ज्योतिष में जिसे लग्न भाव भी कहा जाता है, अगर सूर्य स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति स्पष्ट और उदार होते हैं। इसके साथ ही इनके चेहरे पर एक तेज देखने को मिलता है। सत्ता से जुड़े शक्तिशाली लोगों से आपके संबंध अच्छे होते हैं। आप महत्वाकांक्षी होंगे और स्वभाव से रौबीले होंगे। हालांकि सूर्य आपको आंख और सिर से संबंधित बीमारियां दे सकता है। द्वितीय भाव में सूर्यदेव विराजमान होकर सुख और समृद्धि व्यक्ति को देते हैं। आप सरकार या सरकारी विभाग से धन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि धन को संचित कर पाना आपके स्वभाव में नहीं होगा। आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। इस भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को मुख और चेहरे से संबंधित रोग दे सकता है। तृतीय भाव, तीसरे भाव में स्थित सूर्य आपको एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास देगा। इस भाव में सूर्य के होने से भाई बहनों की संख्या कम हो सकती है। हालांकि आपकी लेखन शैली अच्छी हो सकती है और आप कवि हो सकते हैं। तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव में बैठा सूर्य कठिन कार्यों को सरलता से पूरा करने की क्षमता आपको प्रदान करता है। चतुर्थ भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि आप धन बचत करने में माहिर होते हैं। आपको ससुराल पक्ष से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको माता के स्वास्थ्य या आंखों से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव में स्थित सूर्य आपको उच्च शिक्षा देते हैं। आप ज्योतिष आदि विषयों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप एक अच्छे परामर्शदाता हो सकते हैं। साथ ही लेखन के क्षेत्र में भी आपको अच्छी पकड़ मिल सकती है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर ऐसे जातकों को चिंताएं होती हैं। षष्ठम भाव में बैठे सूर्य को अच्छा माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य षष्ठम भाव में होते हैं वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आप न्यायप्रिय माने जाते हैं। हालांकि आपको हाई ब्लड प्रेशर या आंखों की रोशनी संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। सप्तम भाव में बैठा सूर्य व्यापार और करियर की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। कारोबार में आपको लाभ हो सकता है। साथ ही सूर्य आपको स्वाभिमानी और घमंडी बनाते हैं। इस भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जीवन साथी से आपके मतभेद हो सकते हैं। अष्टम भाव में बैठे सूर्य आपको अच्छे फल तो देंगे, लेकिन आपके जीवन में कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। यहाँ विराजमान सूर्य आपको अर्थ से मजबूत करेंगे, यानी कि धन से मजबूत करेंगे। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन लाभ हो सकता है। हालांकि आपको पित्त संबंधी रोग हो सकते हैं। आपको ज्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। नवम भाव में बैठे सूर्य व्यापार से संबंधित यात्राएं करा सकते हैं, जिसमें आपको लाभ होगा। सूर्य आपको विदेश यात्रा भी करा सकते हैं। आप नेता भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर नेतृत्व के गुण विद्यमान होंगे। इस भाव में बैठे सूर्य आपको नौकर चाकर का सुख देंगे। साथ ही आप सत्यवादिता से ज्यादा आदर्शवादिता पर ध्यान देंगे। दशम भाव में सूर्य का बैठना अच्छा माना जाता है। यह आपको व्यापार में कुशल, प्रतिष्ठित, ऐश्वर्य संपन्न बनाते हैं। आप कोई प्रशासनिक पद पर भी प्रतिष्ठित हो सकते हैं। किसी विभाग में सरकारी नौकरी आपकी लग सकती है। इसके साथ ही आपके पिता की आयु भी अच्छी होगी और उनके साथ आपके संबंध भी अच्छे होंगे। एकादश भाव में बैठे सूर्य आपको बुद्धिमान बनाते हैं। इसके साथ ही गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप तपस्वी या योगियों के समान जीवन यापन करते हैं। आपको अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं होगी। इस भाव में सूर्य आपको पेट और गैस संबंधी बीमारियां दे सकते हैं। द्वादश भाव में बैठे सूर्य आपको विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं। इस भाव में सूर्य आपको जिद्दी बनाएंगे। इस कारण कभी कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आप रसायन शास्त्र, मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सूर्य ग्रह से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।